फरवरी 1945 के विस्टोला ऑर्डर हमले के बाद रेड आर्मी ने बर्लिन के मशरिक में 60 किलोमीटर लाइन पर आर्जी तौर पर रोक दी थी। 9 मार्च को जर्मनी ने ऑपरेशन किलाज विड्स के साथ शहर के लिए अपना दिफाई मंसूबा कायम किया। बर्लिन के मुजाफात में पहली दिफाई तैयारियां 20 मार्च को आर्मी ग्रुप वस्टूला के नए मुकर्रर करदा कमांडर जनरल गोथार्ड हेनरिकी के तहत की गईं। जब 17 अप्रैल 1945 को सोवियत जारहियत दोबारा शुरू हुई तो 2 सोवियत महाजों फौज के गिरोहों ने बर्लिन पर मशरिक और जनूब से हमला किया, जबकि तीसरे ने बर्लिन के शमाल में जर्मन फौजों पर हमला किया। बर्लिन में मरकजी जंग शुरू होने से पहले सर्ख फौज ने सेलो हाइट्स और हल्बी की कामयाब लड़ाइयों के बाद शहर को घेरे में ले लिया। 20 अप्रैल 1945 को हिटलर के यौम पैदाइश पर मार्शल जॉर्जी ज़ुकोव की क़ियादत में पहले बेलारूस के महाज ने मशरिक और शमाल से पेशकदमी करते हुए बर्लिन के शहर के मरकज पर गोलाबारी शुरू कर दी, जबकि मार्शल आइवन कोनीफ का पहला यूक्रेनी महाज आर्मी ग्रुप सेंटर से होता हुआ जनूबी के ज़ैली इलाकों की तरफ बढ़ गया। बर्लिन 30 अप्रैल को जनरल हेलमट वेडलिंग ने बर्लिन के अंदर अफवाज की कमान संभाली। इस गेरिजन में कमजोर तरबीत याफ्ता वोक्सस्ट्रम और हिटलर यूथ मम्बरान के साथ कई कमजोर और गैर मुनज़्ज़म आर्मी और वाफन एसएस डिवीजन्स शामिल थे। अगले हफ्ते के दौरान रेड आर्मी ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर को अपनी लिपीट में ले लिया। 30 अप्रैल को हिटलर ने खुदकशी कर ली। शहर के गेरिजन ने 2 मई को हथियार डाल दिए, लेकिन शहर के शमाल मगरिब और जनूब मगरिब में लड़ाई 8 मई सोवियत यूनियन में और 9 मई को यूरोप में जंग के खात्मे तक जारी रही, क्योंकि कुछ जर्मन यूनिट मगरिब की तरफ लड़ रहे थे ताकि वो हथियार डाल सकें।